नमस्कार दोस्तों, मैं अजय साहू। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ओपन बुक सिस्टम क्या होता है। हाल ही में आपको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन को मैं आपके समक्ष शेयर कर रहा हूं। तो गाइडलाइन के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनको मैंने इस पर नोट कर लिया है और मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या कहा गया है। यूजी पीजी में ओपन बुक सिस्टम के आधार पर होगी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम, ठीक है। और विभाग ने कॉलेज में परीक्षाओं के लिए जारी की गाइडलाइन, ठीक है। तो गाइडलाइन का फर्स्ट पॉइंट है, यूनिवर्सिटी को वेबसाइट पर लॉगिन आईडी के सिस्टम के जरिए पर्चा भेजा जाएगा। यानी आपको पेपर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक लॉगिन आईडी प्रदान की जाएगी। इस लॉगिन आईडी को आप अपने स्मार्टफोन पर डालते ही आपके सामने पेपर खुल जाएगा और इस पर ज़्यादा नेटवर्क की भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही ईजी होगा जो भी होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने आखिर परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत यूजी फाइनल ईयर और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा अब ओपन बुक सिस्टम के आधार पर होगी। जो पेपर बचे हैं वही ओपन बुक सिस्टम के माध्यम से होंगे और जो पेपर हो चुके हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूनिवर्सिटी को वेबसाइट पर लॉगिन आईडी के जरिए पर्चा भेजा जाएगा। छात्रों को घर से परीक्षा देने के बाद तय समय में कॉपी जमा करनी होगी। 30 सितंबर से पहले परीक्षा करवाना होगी और उसका रिजल्ट अक्टूबर में देना होगा। इस पॉइंट में आपसे कहा गया है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक पर्चा भेजा जाएगा, यानी पेपर भेजा जाएगा। उसको आपको A4 साइज के पेज में लिखना है और उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी सेंटर होगा तय समय के भीतर उसको वहाँ पर जमा करना है और जितने भी क्वेश्चन होंगे पेपर में वही आपको लिखना है और जमा करना है, ठीक है। और अगला पॉइंट है इसमें, यूजी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, जैसा कि आपको पता है। और सभी निजी सरकारी यूनिवर्सिटी के साथ ऑटोनोमस कॉलेजों को भी इसी सिस्टम के आधार पर सभी निजी सरकारी यूनिवर्सिटी के साथ ऑटोनोमस कॉलेजों को भी इसी सिस्टम से परीक्षा आयोजित कर रिजल्ट जारी करने होंगे। यानी सभी जितने भी कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हो चाहे निजी कॉलेज हो चाहे ऑटोनोमस कॉलेज हो, उनको इसी सिस्टम के आधार पर परीक्षा करवानी होगी और उसका रिजल्ट अक्टूबर में देना होगा। ऐसे होगी परीक्षा। ऑनलाइन पर्चा मिलने के बाद छात्र बुक ओपन करके उसमें क्वेश्चन लिख सकेंगे। और सेकंड पॉइंट है, छात्रों को A4 साइज के पन्नों को कॉपी की तरह उपयोग करना होगा, ठीक है ना। A4 साइज का पेज, यानी जिस प्रकार से आपका CCA जानते हैं, CCA जमा करने जाते थे पहले कॉलेज में, आपने किए होंगे। और तीसरा पॉइंट है इसमें, यह कॉपी नज़दीक के सरकारी अनुदान प्राप्त या निजी कॉलेज में जमा करवाना होगी या डाक से यूनिवर्सिटी को भेजनी होगी। आपकी जो कॉपी है वो तय समय के अंदर आप डाक द्वारा यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं या अपने निजी कॉलेज में जमा कर सकते हैं और तय समय के भीतर, जो भी आपको समय दिया गया है उसी समय के भीतर यूजी में ऐसे तैयार होगा रिजल्ट। जो रिजल्ट का फंडा है फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का वो ये है, BA BSc BCom जैसे यूजी कोर्स के लिए 50% अंक ओपन बुक सिस्टम के जो आपकी परीक्षा होगी ओपन बुक्स माध्यम से, तो 50% उसका वेटेज रहेगा और 25% फाइनल फर्स्ट ईयर का और 25% सेकंड ईयर, यानी 50% फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मिलाकर वेटेज इसमें रहने वाला है, ठीक है दोस्त। और अगला पॉइंट है इसमें, हालांकि जिन विषयों के पेपर पहले हो चुके हैं उनमें यह प्रयोग मान नहीं होगा। जो पेपर आपके हो चुके हैं उनमें यह प्रयोग मान नहीं होगा, ठीक है दोस्त। और अगले कुछ पॉइंट है, पीजी के बारे में भी इसमें बताया गया है। और पीजी में ऐसे होगा मूल्यांकन, MA MSc MCom जैसे पीजी कोर्स का भी मूल्यांकन का तरीका बदला है। 50% अंक ओपन बुक एग्जाम से मिलेंगे। बाकी के 50% अंकों का मूल्यांकन संबंधित विषय की प्रथम द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में औसत अंकों के आधार पर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि MA MSc MCom के जो एग्ज़ाम होंगे वो 50% ओपन बुक सिस्टम से मिलेंगे और जो
बाकी का 50% जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के औसत अंकों को मिलाकर होंगे, जो भी प्रोसेस है वो होगी, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं 44,110 छात्र यूजी अंतिम वर्ष में बैठेंगे और 11,400 छात्र पीजी अंतिम सेमेस्टर में। और जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को मज़ा आ गया है क्योंकि उनके एग्ज़ाम नहीं हुए और बढ़िया जनरल प्रमोशन भी मिल गया है। तो 65,000 छात्र यूजी द्वितीय वर्ष में थे और 85,000 छात्र यूजी प्रथम वर्ष में। ये मध्य प्रदेश का फंडा है, ठीक है, मध्य प्रदेश की गाइडलाइन है ये भी होगा क्योंकि जो बच्चे हैं जिनकी AT-KT आई हुई थी, AT-KT का भी जो प्रोसेस है वो भी इसी ओपन बुक सिस्टम के माध्यम से होने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।